नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं वागिशा आपके साथ। और अब वक्त हो चला है बिजनेस वॉच का। तो चलिए शुरू करते हैं बिजनेस खबर के साथ। केंद्र सरकार देश में निवेश बढ़ाने और मैन्युफैक्चरिंग को नई रफ्तार देने के लिए टैक्सेशन एवं आदर लॉज बिल 2026 लाने जा रही है। इस बिल का उद्देश्य टैक्स व्यवस्था को सरल, पारदर्शी और निवेशकों के लिए अधिक अनुकूल बनाना है। प्रस्तावित बदलाव के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी टैक्स छूट को 2040-41 तक बढ़ाने की योजना है। मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, सर्वर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्माण को इससे बड़ा फायदा मिल सकता है। साथ ही विदेशी निवेश फंड के लिए कई नियम आसान किए जाएंगे, जिससे भारत में विदेशी पूंजी का प्रभाव बढ़ने की उम्मीद है। सरकार भारतीय सरकारी बॉन्ड, REITs, INVITs और डेटा सेंटर सेक्टर को भी टैक्स राहत देने की तैयारी में है। इसके अलावा डिजिटल पेमेंट और UPI से जुड़े कुछ टैक्स नियमों में भी बदलाव का प्रस्ताव रखा गया है। सरकार का मानना है कि इन सुधारों से मेक इन इंडिया अभियान को मजबूती मिलेगी, नए उद्योगों में निवेश बढ़ेगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे और भारत वैश्विक सप्लाई चेन में अपनी स्थिति और मजबूत कर सकेगा। अब इस बिल पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। अगर आप डाबर या शहद, घी, नारियल पानी या एप्पल साइडर विनेगर खरीदते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। FSSAI ने डाबर इंडिया के कई उत्पादों पर लिखे 100% प्योर, 100% नेचुरल और 100% ऑर्गेनिक जैसे दावों पर सख्त कार्रवाई की है। खाद्य सुरक्षा नियामक का कहना है कि ऐसे दावे उपभोक्ताओं को गुमराह कर सकते हैं और इनकी पुष्टि करना संभव नहीं है। इसी वजह से FSAI ने ऐसे दावों के साथ इन उत्पादों की बिक्री पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया है। साथ ही कंपनी को 15 दिनों के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट जमा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। डाबर ने कहा कि उसे नोटिस मिल गया है कि वह मामले की जांच कर रही है। इस कार्रवाई का मकसद ग्राहकों को सही जानकारी देना और भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाना है, ताकि किसी भी खाद्य उत्पाद को पूरी जानकारी के आधार पर खरीद सके। केंद्र सरकार ने देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC में अपनी 6.5% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। इसके लिए ऑफर फॉर सेल लाया गया है, जिसमें 382 प्रति शेयर फ्लोर प्राइस तय किया गया है। गैर खुदरा निवेशकों के लिए ऑफर 4 अगस्त से खुल गया है, जबकि खुदरा निवेशकों के लिए 5 अगस्त को बोली लगा सकेंगे। अगर पूरा इशू सफल रहा तो सरकार को करीब 31,000 करोड़ रुपए जुटाने की उम्मीद है। इस कदम का उद्देश्य सरकारी विनिवेश को आगे बढ़ाना और LIC में सार्वजनिक हिस्सेदारी बढ़ाना है, ताकि कंपनी सेबी के न्यूनतम पब्लिक शेयर होल्डिंग नियमों को समय पर पूरा कर सके। विशेषज्ञों का मानना है कि OFS के कारण अल्पकाल में शेयर में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन लंबी अवधि में इससे शेयर की लिक्विडिटी बढ़ेगी। ऐसे में निवेशकों के लिए एक अहम अवसर माना जा रहा है। अगर आप व्हाट्सएप पर अचानक दिस अकाउंट इज अंडर रिव्यू फॉर 24 आवर्स का मैसेज देख रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। देश भर में हजारों यूजर्स के अकाउंट 24 आवर्स के लिए रिव्यू में चले गए हैं। इस दौरान न तो मैसेज भेजे जा सकते हैं और न ही रिसीव किए जा सकते हैं। व्हाट्सएप के मुताबिक यह कार्रवाई स्पैम, फर्जी गतिविधियों और सुरक्षा नियमों के उल्लंघन की जांच के लिए की गई है। बल्क मैसेज भेजना, अनजान लोगों द्वारा बार बार रिपोर्ट होना, GB व्हाट्सएप जैसे थर्ड पार्टी एप्स का इस्तेमाल या संदिग्ध लिंक शेयर करना इसकी वजह बन सकता है। अगर आपका अकाउंट भी रिव्यू में है तो रिक्वेस्ट एज ए रिव्यू विकल्प का इस्तेमाल करें और 24 घंटे का इंतजार करें। ज्यादा मामलों में जांच पूरी होने के बाद अकाउंट दोबारा चालू हो जाता है। भविष्य में ऐसी परेशानी से बचने के लिए केवल आधिकारिक व्हाट्सएप ऐप का इस्तेमाल करें। केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और ATF के एक्सपोर्ट पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में बड़ा इजाफा किया है। अब डीजल के निर्यात पर 25.5 रुपए प्रति लीटर और पेट्रोल पर 3.5 रुपए प्रति लीटर स्पेशल एक्साइज ड्यूटी लगेगी। यह नियम 3 अगस्त से लागू हो गया। सरकार का कहना है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल कंपनियां ज्यादा मुनाफा कमाती हैं, तब ऐसे अतिरिक्त लाभ पर
विंडफॉल टैक्स लगाया जाता है। इसका उद्देश्य देश में पेट्रोल डीजल की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना और अनावश्यक निर्यात को नियंत्रित करना है। इस फैसले का सबसे ज्यादा असर रिलायंस और नयारा एनर्जी जैसे निजी रिफाइनिंग कंपनियों पर पड़ सकता है, क्योंकि वे बड़े पैमाने पर ईंधन का निर्यात करती हैं। हालांकि आम लोगों के लिए राहत की बात यह है कि घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार ने पीएफ से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब पीएफ वेज लिमिट 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी गई है। यानी जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 15 से 25,000 रुपए के बीच है, उनका पीएफ अब अनिवार्य रूप से कटेगा। इसका असर आपकी इन हैंड सैलरी पर जरूर पड़ेगा, क्योंकि हर महीने पीएफ में ज्यादा पैसे जमा होगा। लेकिन अच्छी बात यह कि कर्मचारी जितना पीएफ जमा करेगा, कंपनी भी उतनी राशि उसके खाते में डालेगी। इससे रिटायरमेंट के समय बड़ा फंड तैयार होगा और ईपीएस के तहत मिलने वाली पेंशन भी बढ़ेगी। करीब 10 साल बाद हुए इस बदलाव से लाखों नए कर्मचारी पीएफ और पेंशन योजना के दायरे में आएंगे। यह नियम उन कंपनियों पर लागू होगा जहां 20 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं। लंबे समय में फैसला कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करेगा। दिल्ली में सोना खरीदने वालों के लिए राहत की खबर है। सोने की कीमत में 900 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है। अब 99.9% शुद्धता वाला सोना 1,47,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं दूसरी ओर चांदी की कीमतों में 1,800 रुपए की बढ़त देखने को मिली है और इसका भाव 2,26,500 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। विशेषज्ञों के अनुसार रुपए की मजबूती और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सुस्त कारोबार की वजह से सोने के दाम नीचे आए, जबकि कमजोर डॉलर और तेल की कीमतों में नरमी से चांदी को समर्थन मिला। जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में अमेरिका और आर्थिक आंकड़ों का वैश्विक बाजार की हलचल के कारण सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। इसलिए खरीदारी से पहले ताजा रेट जरूर जांच लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाने के मामले में मेटा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। संसद की संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति ने इस मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए साफ कहा कि सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की अध्यक्षता में हुई बैठक में मेटा, गूगल, यूट्यूब, एक्स और स्नैपचैट जैसी बड़ी टेक कंपनियों से जवाब मांगा गया। मेटा ने माना कि पीएम मोदी का वीडियो गलती से हटाया गया था और इसके लिए माफी भी मांगी, लेकिन समिति ने इसे गंभीर लापरवाही बताते हुए कहा कि इस घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की पहचान कर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। सांसदों ने सवाल उठाया कि जब प्रधानमंत्री का कंटेंट भी सुरक्षित नहीं है, तो आम यूजर्स के डेटा और कंटेंट की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा। यही मुद्दा अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ के पहली तिमाही के नतीजों ने सभी को चौंका दिया। कंपनी की कमाई 53% से घटकर 1,280 करोड़ रुपए रह गई, लेकिन इसके बावजूद शुद्ध मुनाफा 4% से बढ़कर करीब 794 करोड़ रुपए पहुंच गया। दरअसल नए प्रोजेक्ट को सरकारी मंजूरी मिलने में देरी के कारण बिक्री कमजोर रही और कंपनी की नई बुकिंग सिर्फ 657 करोड़ रुपए रही। हालांकि डीएलएफ का रिटेल बिजनेस लगातार मजबूत प्रदर्शन कर रहा है। कंपनी की 95% से ज्यादा कमर्शियल प्रॉपर्टी किराए पर है, जिससे नियमित और मजबूत कैश फ्लो मिल रहा है। डीएलएफ की नेट कैश पोजीशन भी बढ़कर 15,200 करोड़ रुपए पहुंच गई है। कंपनी जल्द दिल्ली, गुरुग्राम और गोवा में 3 बड़े रिटेल प्रोजेक्ट लॉन्च करने की तैयारी में है। निवेशकों की नजर अब इन प्रोजेक्ट्स की मंजूरी और भविष्य की बिक्री पर टिकी रहेगी। विदेशों में रहने वाले भारतीय यानी एनआरआई ने इस समय भारतीय बैंकों में जमकर डॉलर जमा कर रहे हैं। आरबीआई की एफसीएनआर बी डिपॉजिट स्कीम के तहत सबसे ज्यादा पैसा एचएसबीसी ने जुटाया। बैंक को करीब 6.14 अरब डॉलर मिले। इसके बाद एसबीआई ने 4.12 अरब डॉलर और आईसीआईसी बैंक ने 3.7 अरब डॉलर जमा किए। आरबीआई ने योजना भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने और रुपए पर दबाव कम करने के लिए शुरू की थी। सिर्फ 2 महीनों में एफसीएनआर बी डिपॉजिट 32.56 अरब डॉलर से बढ़कर 60.55 अरब डॉलर पहुंच गया। एचडीएफसी बैंक और एक्स बैंक ने भी करीब 1.10 अरब डॉलर जुटाए। विशेषज्ञों का मानना है कि इस योजना से भारत में विदेशी मुद्रा का प्रभाव बढ़ेगा, रुपए को मजबूती मिलेगी और देश की अर्थव्यवस्था को भी बड़ा सहारा मिलेगा।
अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे तो आपके लिए अच्छी और बुरी दोनों खबरें हैं। दिल्ली सराफा बाजार में 24 कैरेट सोना 900 रुपए सस्ता होकर 1,47,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया, यानी सोना खरीदने वालों को राहत मिली है। वहीं दूसरी ओर चांदी 1,800 रुपए महंगी होकर 2,26,500 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है, जिससे चांदी के गहने खरीदना अब थोड़ा महंगा पड़ेगा। जानकारों के मुताबिक रुपए की मजबूती और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सुस्ती के कारण सोने की कीमतों में गिरावट आई है, जबकि कमजोर डॉलर और बढ़ती निवेश मांग की वजह से चांदी के दाम बढ़े हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतें अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसले और आर्थिक आंकड़ों पर निर्भर करेगी, इसलिए खरीदारी से पहले बाजार की चाल पर नजर रखना जरूरी है। शेयर बाजार में सोमवार को बड़ा उलटफेर देखने को मिला। बाजार बंद होने से सिर्फ 2 मिनट पहले निफ्टी करीब 200 अंक उछल गया, जिससे निवेशकों की दौलत 7.76 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। इस तेजी की सबसे बड़ी वजह एनएसई का नया क्लोजिंग ऑक्शन सेशन है। अब दोपहर 3:15 में समान ट्रेडिंग बंद होने के बाद बड़े खरीद बिक्री ऑर्डर एक साथ मैच किए जाते हैं। इसी दौरान म्यूचुअल फंड और विदेशी निवेशकों के बड़े ऑर्डर पूरे हुए, जिससे निफ्टी में अचानक तेज उछाल आ गया। विशेषज्ञों का कहना है कि नया सिस्टम बाजार में सही क्लोजिंग प्राइस तय करने और आखिरी मिनट के अनावश्यक उठापटक को कम करने में मदद करेगा। हालांकि ट्रेडर्स को 3:15 से पहले अपनी पोजीशन संभालने की सलाह दी गई है, क्योंकि इसके बाद ऑटो स्क्वायर ऑफ और ऑक्शन के नियम लागू हो जाते हैं। फिलहाल बिजनेस वॉच में सिर्फ इतना ही। ऐसे देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे इंडिया वॉच के साथ।